तो बेटा हम लोग इस डिस्कशन में क्या करेंगे। तो हमारे जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उसमें प्राइमरीली हम लोगों ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला देख लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूलेस देख लिए हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस देख लिए हैं और रेंज बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे ना, जहाँ रेंज ऑफ अ फंक्शन निकालना था। तो जेई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसका एक्सपोजर होने के लिए अपन जेई के क्वेश्चंस जो जेई मेंस में स्पेसिफिक आए उनको करना चालू करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को, पढ़ो जरा क्या लिखा है क्वेश्चन। लेट tan ए एंड tan बी, यहाँ ए और बी कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करते हैं, -π/2 से π/2। मतलब -π/2 से π/2 कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ और फर्स्ट। एक नेगेटिव, एक में tan नेगेटिव होता है और एक में tan पॉजिटिव होता है। बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर, कलर बहुत ज्यादा वाइट हो गया मैंने, पढ़ लेना क्वेश्चन। चलिए बताइए। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर -2x -5 इज इक्वल टू, बताओ इसके दो रूट्स कौन है, tan ए और tan बी। ठीक है। और किसी कारणवश लिखा होगा कि ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फोर्थ और फर्स्ट। बताऊंगा उसका रीजन क्यों है। क्योंकि अगर तुम श्रीधाराचार्य से कोशिश करो इसके क्वालिटी के रूट्स निकालने के लिए, क्योंकि इस क्वालिटी के रूट्स फिटिंग द मिड टर्म से तो निकलेंगे नहीं, तो कितने लोग लगता है जब इसमें श्रीधाराचार्य निकाल लगाओगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 ± √ऑफ b² - 4ac करोगे तो 24 आ जाएगा ना, अपॉन 2 है, ऐसे ही तो आएगा ना। b² कितना हो गया, 4 नहीं, b² तो 4 और माइनस माइनस प्लस होएगा 24 आएगा। एक पॉजिटिव आने वाला है, एक क्या आने वाला है, नेगेटिव। ये एक चीज तरीके से बता रहा है कि एक एंगल फर्स्ट का क्वाड्रेंट का और एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, पर इससे कैलकुलेशन करने का फायदा नहीं है। चलो अपने को निकालना क्या है, तो अपन यहाँ पे साइन हमने निकालना क्या है, 20 sin² a + b/2 निकालना है। मतलब अपने को a + b चाहिए। इतना मालूम है यहाँ से जो हमने सीख रखा है सम ऑफ द रूट्स, मतलब व्हाट इज tan a + tan b, तो टू बी -b/, वो 2 आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। एंड व्हाट इज tan a * tan b, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, -5/2। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो बताइए व्हाट वुड बी tan ऑफ -5 आएगा, सॉरी -5 आएगा sorry, है ना, -b/, तो 2 हो जाएगा और c/, तो -5 आ जाएगा। बताओ यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, tan ऑफ a + b। बताओ tan ऑफ a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। सर आप tan ऑफ a + b के पीछे क्यों पढ़ो बेटा, इससे कम से कम a + b तो आ ही जाएगा, tan a + b आ जाएगा। फिर वहां से हम sin² a + b/2 भी निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। बताइए यहाँ से क्या आएगा, ये tan a + b, tan a + tan a b कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 1 + 5, यही आएगा ना। बताओ ये खुद कितना आ गया 1/, तो बताओ हम किस नतीजे पहुंचे अभी तक, व्हाट इज tan ऑफ a + b, 1/, यहाँ तक आ गया, क्लियर है। बट tan a + b नहीं चाहिए सर, हमें तो इसका हाफ एंगल करना है। ये तो मालूम है व्हाट वाज द जंक्शन फॉर्मूला, cos 2a से अपन साइन की तरफ भी जा सकते हैं, कॉट की तरफ भी जा सकते हैं, tan, तो इससे cos निकाल लो। ये तो नॉर्मल 10th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री हो गई कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस बेस कितना हो गया 3, तो हाइपोटेनस कितना होगा √10, क्लियर है। तो 3/√10 आ गया। अब कितना मालूम अपने को, sin² a + b/2 चाहिए। बताइए व्हाट वाज cos 2a का फॉर्मूला, जल्दी बताओ cos 2a का फॉर्मूला क्या था, cos 2a का, यहाँ लिख दूँ cos 2a का फॉर्मूला, इस पे आ जाएगा। cos 2a का फॉर्मूला याद है, 1 - 2 sin² a, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, cos 2a का फॉर्मूला था ये। वहां से अपन cos a + b को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin² a + b/2। अरे जब यहाँ पे 2a था, यहाँ a आया था, बताओ यहाँ से वो किरदार आ गया ना जो हमें चाहिए, तो आएगा 3/10। बताओ यहाँ से 2 sin² a + b/2 की वैल्यू कितनी आएगी, उधर फेंक दो, उसको उधर फेंक दो, 1 - 3/√10। पर लेकिन वहां पर 20 लिखा हुआ है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 sin², हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 20 लाना था, सॉरी, है ना, = 10 से करो तो 10 - 3/10। बेटा आ गया आंसर, फटाफट कॉपी कर ले। इजी था ना क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल टास्क तो था नहीं, है ना। तो बस इसके अंदर कौन सा इकलौता फॉर्म लगा हमारे पास, cos 2a का। बताओ cos 2a क्या होता है, 1 - 2 sin², है ना। वाइट पे जो मैंने लिखा है बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, तो लिख लें,
क्लियर है बेटा ये चीज, है ना? कब आया ये? 2026 का आया हुआ है क्वेश्चन है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये पीवाईक्यू का डिस्कशन? इस समय रियलाइजेशन हो कि जो हम लोगों ने फॉर्मूले क्लास में पढ़े हैं, है ना, जिस जितने हैशटैग्स अपन ने किए हैं, कोई वेस्ट के नहीं, वो एक स्पेसिफिक कारण से किए हैं कि हमको जेई में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें बहुत तेजी से चीजें क्लिक कर जाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, इस वाले क्वेश्चन में हमें कैसे क्लिक किया कि हमें tan a प्लस बी ही निकालना है? वो इस कारण से क्लिक किया क्योंकि tan a प्लस बी इस तरह क्लिक किया क्योंकि हमें सम ऑफ द रूट्स tan a प्लस tan b दिख रहा था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स tan a इंटू tan b दिख रहा था। अब ये दोनों किरदारों से tan a प्लस बी बड़े आराम से निकल सकता था। अच्छा tan a प्लस बी के बाद हमने cos a प्लस बी क्यों निकाला? क्योंकि cos से आप किसी भी हाफ एंगल में जा सकते हो, वो जंक्शन फॉर्मूला है। क्लियर है? चलो अब तुम लिखते रहना, पहले फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लिख लेना स्लाइड्स पीछे करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये डिस्कशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आप खुद अपनी तरफ से भी कोशिश करना, पर ये डिस्कशन करने का एकमात्र रीजन है कि क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मुलेज उन्हीं आउटकम्स होना जो अपन ने क्लास में थ्योरी में पढ़ लिया है ना। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो गया खत्म, तो जितना टॉपिक अपन ने किया उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। बताइए ये क्या दे रखा है? साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18, साइन 7 पाई बाई 18 के बराबर है। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 10 के पाई बाई 3 की, मतलब अपने को के निकालना है किसी तरीके से, के मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब पाई बाई 18 देखकर आप बताओ अभी क्लिक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जेई ने खेल खेल दिया, उसने एंगल्स रेडियंस में लिख दिए। पर अगर मैं जो मुझे गिवन है उसको डिग्री में लिखूं तो पाई बाई 18 कितना होता है? 10 डिग्री। तो बताओ 5 क्या होगा? 50 डिग्री। और ये 7 पाई बाई 18 क्या होगा? 70 डिग्री। देखते ही क्या समझ में आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई? साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। बताओ किसके बराबर होता है? 1/4 साइन 3a। याद आया? ये वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन 3a के। अब ये साइन 3a के बराबर होती है। अब बताओ यहाँ पे a की जगह कौन है? 10। तो ये कितना आएगा? 1/4 साइन 3 इंटू 10 विच इज 30 डिग्री। ये k आ गया। बताओ k की वैल्यू क्या आएगी? 1/8। अभी जो k की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर दो। तो बताओ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ऑफ 10 इंटू के क्या है? 1/8 पाई बाय 3। बताओ हमारे पास क्या आएगा? साइन, ये कितना हो गया? ये कटेगा, ये 5, ये 4 आएगा ना। 5 पाई बाय 12। यू नो व्हाट इज पाई बाय 12? 15 डिग्री। एंड व्हाट इज 5 पाई बाय 12? साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री वैल्यू तो मैंने रटवाई थी आपको, √3 + 1/2 √2। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी लिया उसने, चेक भी कर लिया कि आपको साइन 75 आता है कि नहीं आता। आपसे ये चेक भी कर लिया कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती। आपसे ये भी चेक कर लिया रेडियन में पूछ के कि आपको डिग्री में कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को वैल्यू निकालनी है एक एक्सप्रेशन की। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? √3 कोसेक 20 है ना। अगर ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करता हूँ, रुको। चलो अब दिख रहा हो। बताइए क्या क्या निकालना है? √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। कोसेक कोसेक तो हमें वैसे भी अच्छे नहीं लगते, इन्हें तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ही देंगे, ये तो हमें दिख ही रहा है, न्यूमरेटर को देख के लग रहा है हमको। तो डिनोमिनेटर में cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 ये तो हमने किया हुआ है। 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर तो फट से निकाल लेता हूँ। डिनोमिनेटर है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू तो मुझे पहले से पता है कितनी होती है? 1/2। बताओ ये कौन सा फॉर्म बन गया? cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। cos a इंटू cos 2a cos 2 स्क्वायर a 2। हाँ हाँ, cos 60 वाला भी बन रहा है तो, इनफैक्ट ये तो cos 60 वाला भी बन रहा है। हटाओ इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो इन तीनों में वो cos 60 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। cos a cos 60 डिग्री माइनस a इंटू cos 60 डिग्री प्लस a किसके बराबर होगा? 1/4 cos 3a।
यहाँ पे एक जगह कौन है 20, तो ये कितना आएगा 1/4 कॉस 60 डिग्री, 3 × 20, और ये 1/2 तो था ही, कॉस 60 कितना होता बेटा 1/2, तो ये कितना आएगा 1/16 ना। तो डिनोमिनेटर तो 1/16 आ गया। अब आते हैं न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बताओ जो न्यूमरेटर है उसमें सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा √3 बाय नीचे क्या आएगा साइन 20 डिग्री माइनस ये कितना आएगा 1/cos 20 डिग्री, ठीक है। इसको लिख दिया √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और ये क्या आएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले डिनोमिनेटर को तो अपन फट से लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये तो बन गया साइन ए कॉस ए। अब ऊपर देखो ये √3 है, कॉस 20 डिग्री है, और ये है साइन 20 डिग्री। ये आपको याद दिला रही है a sin x प्लस b cos x। इसमें हम क्या करते थे √(a² + b² से व्हाट इज √3 का स्क्वायर 3, व्हाट इज 1 है ना यहाँ पे 1 कोफिशिएंट, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पे भी। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो बताओ फाइनली क्या आया, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन 40 डिग्री, और ये जो √3/2 है उसको इमेजिन कर लूंगा साइन 60, cos 20 तो है ही, माइनस 1/2 को क्या इमेजिन कर सकता हूँ 1/2 को cos 60 और साइन 20 तो है ही। बताओ ऊपर कौन सा फॉर्म लग गया साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, तो ये 4 साइन 60 माइनस 20 40 डिग्री, और नीचे साइन 40 डिग्री तो पहले से ही है, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो 4 आ गया आंसर। क्लियर। अभी तो ये न्यूमरेटर आया, ये क्या था डिनोमिनेटर। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बताओ न्यूमरेटर 4 आ गया, डिनोमिनेटर कितना आ गया 1/16, तो फाइनली क्या है 16 × 4 कितना आएगा आंसर 64, लिख लें तो आंसर 64 आएगा। तो आंसर कितना आ गया 64। क्लियर है, चलो अगला देखते हैं। अगेन ये तो बेसिक वही क्वेश्चन है, बस वापस से रीडू कर दिया। क्या आपको लगता है तो बेसिक वही क्वेश्चन है, बताइए इस अब तो आपको प्रोफाइल लट जानी चाहिए। नीचे क्या आएगा एलसीएम लेने पे साइन 10 डिग्री, और ये क्या आएगा कॉस 10 डिग्री, याद है 1/sin 10 डिग्री, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा कॉस 10 डिग्री, और यहाँ क्या आएगा √3 साइन 10 डिग्री। बताओ जो न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर है वो तो एक झटके में क्या बन जाएगा साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई 2, कौन से फॉर्मूले से साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a/2, और ऊपर वाले में यहाँ 1 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस √3/2 साइन 10 डिग्री। फिर हमने क्या सीखा था कि जो ऊपर जो 2 है, चलो वो तो जो है तो है, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, वो तो नीचे वाला 2 ऊपर चले गया तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी क्या मौजूद है साइन 20 डिग्री। बताओ इस 1/2 को क्या इमेजिन कर सकते हैं साइन 30, ये क्या है कॉस 10 माइनस ये क्या है कॉस 30, और ये क्या है साइन 10। बताओ ये क्या बन जाएगा 4 साइन a माइनस बी, तो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, और नीचे क्या आएगा ये साइन 20 डिग्री, ये क्या आएगा 4 साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आएगा 4। सेम क्वेश्चन है, पैकेजिंग अलग है। अब ये 2026 में आया था, इसके पिछले वाला भी 2026 में आया, मतलब दोनों अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे। ऑब्वियसली जिसके शिफ्ट में ये आया होगा ये तो बहुत तेजी से कर लिया होगा, जिसके शिफ्ट में ये आया होगा उसमें दो कंसेप्ट चेक कर लिए उसने उसी क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक एंगल थीटा जो इस कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई। बताओ कंडीशन क्या है 10 sin थीटा की पावर 4 प्लस 15 cos थीटा की पावर 4 किसके बराबर है 6। देन इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, इसमें साइन भी है कॉस भी है, तो वैरायटी को रिड्यूस करते हैं, वैरायटी को क्या करते हैं रिड्यूस। पर एक चीज नोटिस करना, हमें कोसेक और सेक है यहाँ नीचे, तो साइन निकाल लूंगा तो कोसेक तो मिल जाएगा, पर फिर सेक में गड़बड़ होगी। और अगर मैं कॉस निकाल लूं यहां से
तो सेक तो आ जाएगा रेसिप्रोकल करके, पर कोसेक में गड़बड़ी होगी। एक काम करते हैं, यहाँ से टैन निकालते हैं। क्यों टैन निकालते हैं? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टैन निकालने से काम बन जाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हो गया 10 साइन थीटा की पावर 4 प्लस 15 कॉस थीटा की पावर 4, ये हमें दे रखा है कितना, 6। इसमें एक काम करो, थ्रू आउट कॉस थीटा की पावर 4 से डिवाइड कर दो। पूरे एक्सप्रेशन को दोनों तरफ किससे डिवाइड करो, कॉस थीटा की पावर 4 से। उससे देखो कौन आएंगे, उससे टैन आ जाएगा। यहाँ तो 15, पर यहाँ पे क्या आएगा, 16 सेक थीटा की पावर 4। अब आप क्या करो, ये जो 10 है उसको तो रहने दो, ये बन गया tan थीटा की पावर 4, ये हो गया 15। ये तो लोग समझ सकते हैं, ये है सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बार बार tan स्क्वायर थीटा लिखने में एफर्ट लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए tan स्क्वायर थीटा को t मान लो, बड़े सामान को याद है t मान लो। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, 10t स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये तो लग रहा है क्वार्टिक बन रही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। बताइए t है कौन, याद रखना t है कौन, tan स्क्वायर थीटा, t tan स्क्वायर थीटा। बताओ इसको एक्सपैंड करते हैं, 10t स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 16 प्लस 16t स्क्वायर प्लस 32t। देख लेना, वन मैंने एक्सपैंड कर दिया इसको, यहाँ से इसको इधर भेज दो तो कितना आएगा, 6t स्क्वायर, ये और ये, यहाँ 32t तो पहले से ही था ये, और ये जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अब कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सब कुछ सही क्या है, लग तो सब कुछ सही रहा है। बताओ इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या है इसमें, स्प्लिटिंग द मिड टर्म तो हो नहीं पाएगी, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, कुछ गड़बड़ है क्या? बताओ क्या गड़बड़ की, कुछ भी गड़बड़ नहीं की ना मैंने। और tan थीटा की बार 4 से डिवाइड करते 15 सेक स्क्वायर थीटा, सब कुछ सही क्या है। फिर फिर क्या किया मैंने, टी स्क्वायर लिख दिया, 15 लिख दिया, ये परफेक्ट क्या है। 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, परफेक्ट क्या है, 6t स्क्वायर प्लस 32, परफेक्ट क्या है ना। पर इसमें मुझे सीधा धराचाल लगाना पड़ जाएगा। हाँ, मेरे को तो लग रहा था ये कॉर्टिक करके फट से सॉल्व हो जाएगा ये, पर तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट हो गए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना। मेरे को लग रहा है टी स्क्वायर बहुत तेजी से आ जाएगा। देखना कहीं एरर तो नहीं किया मैंने, 6, अरे यहीं तो एरर किया है, तभी तो सोचूं ये 6 था ना बेटा, तो ये 16 क्यों लिख दिया मैंने, क्या था ये। अरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया क्या एरर किया मैंने, मेरी गलती है, तुम लोग देख के भी नादान बन रहे थे। हाँ, ये 6 हो गया, ये 6 आ रहा है ना, उसका एक्सपेंशन क्या हुआ, 6 स्क्वायर और 12t। क्योंकि यार मैंने तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार किए हुए हैं, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा तो होगा नहीं। बेटा यहाँ क्लियर है। अब बताओ सबको इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना का, 4t स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, -12t, व्हाट इज 15 माइनस 6, 9 इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ से देख सकते हो, ये 2t माइनस 3 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। बताओ यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। याद रखना t कौन है, tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया 3/2, चलेगा क्या। अब ध्यान देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर मैं इनको अलग अलग करूँ, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब सुनना, इतनी मेहनत करके हम इस नतीजे पहुंच गए कि tan स्क्वायर थीटा 3/2 है। बताओ अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा, 27/16। ये कोसेक थीटा की पावर 6 है, वो 1/sin थीटा की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे सेक थीटा की पावर 8 है, तो क्या आएगा बताइए। इसको अलग अलग कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, कोसेक थीटा की पावर 6 और नीचे क्या आ गया, सेक थीटा की पावर 8, अलग अलग कर देता हूँ अभी। प्लस ये क्या आएगा, 8/16 सेक थीटा की पावर 8। बेटा समझ में आया, सेक थीटा की पावर 8 नहीं आएगा, सेक थीटा की पावर क्या आएगा, 2। ये समझ में आया मैंने क्या किया, दोनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग कर दिया। बताइए ये क्या आएगा, 27/16। बताइए ये कितना आएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो कितना लग रहा है कि ये आएगा नीचे साइन थीटा की पावर 6, और ये उसके नीचे क्या है, कॉस थीटा की पावर 8। इसको ऐसे रहने दो, क्लियर है।
देख लेना, ये सिंप्लीफिकेशन तो इज नॉट अ बिग टास्क। और ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1/2, ये 1/2, और व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर देखो 27/16, ये 1 है यहाँ पर, ये बन गया 1 अपॉन tan थीटा की पावर 6, और ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1/2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस वैल्यूज प्लग इन करनी है, जल्दी बताओ, ये 27/16 है इंटू 1 अपॉन, बताओ tan थीटा की पावर 6, tan स्क्वायर थीटा का क्यूब है तो क्यूब करूंगा तो 9 का क्यूब 27, और 2 का क्यूब 8, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 5/2, अरे tan स्क्वायर थीटा 3/2 है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2, ये भी कितना आएगा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, यहाँ से 27 से 27 कट गया, 16 से 16 कट गया, ये आएगा 1/5 प्लस 1/5, बताओ टोटल आंसर क्या आएगा 2/5। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया, क्लियर है, कॉपी बाद में कर लेना, पर द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, मैं आपके सामने क्वेश्चन एंड टू एंड सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि अपने को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभी तो बहुत ईजी है, 2024 में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। अल्फा और बीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 0 से π/2 के बीच में। हमें एक डेटा दे रखा है कि 3 sin अल्फा प्लस बीटा 2 sin अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, पता ही चल रहा है, मुझे एक्सपैंड कर देना है। एंड अ रियल नंबर k है जो कि सेटिस्फाई करता है tan अल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा, मतलब हमें tan अल्फा और tan बीटा के बीच में रिश्ता ढूंढना है, देन द वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस बीटा को एक्सपैंड कर दो, क्या आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये क्या आएगा 2 टाइम्स, इधर एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ये 3 बार हैं, ये 2 बार है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पे ये -2 है, यहाँ पे ये 3 है, तो इधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना आएगा -5 बोलो क्या आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। हमें लेफ्ट में tan अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, यहाँ tan अल्फा आ जाएगा -5। हमें tan बीटा चाहिए तो कॉस बीटा से डिवाइड कर दो, तो tan बीटा आ जाएगा। बेटा कंपेयर कर बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई -5, है ना, वही तो लिखा है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -5। अगेन अ वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, तो जो जेई में आ रहा है, वो भी बहुत पुराना नहीं, 2024 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अरे ये तो डायरेक्ट है कौन सा फॉर्म लग रहा है इसमें, कॉस ए, देख के लग रहा है, मतलब मैंने पढ़ा भी नहीं है, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए अप टिल कॉस ऑफ 2 की पावर n-1 है, कितना होता है बेटा 2 की पावर n साइन ए और साइन 2 की पावर n ए। बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 96 तो चलो है ही, नीचे क्या आएगा 2 की पावर 5। सबसे छोटा एंगल कौन सा है यहाँ पे π/33, और सबसे बड़ा एंगल कौन है 16 π/3, उसका डबल कर दोगे तो क्या आएगा 32 π/33, है ना 16 पाएगा। अब बताओ इन दोनों में रिश्ता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो आप इसको लिख दोगे ना, ये तो याद है ना ये सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों कट जाएंगे मालूम है ना, इसको पाई माइनस π/3 लिखो, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 96/32, जो कि कितना है 3। एक झटके में आ गया आंसर, ये तो अब ये भी आए हुए क्वेश्चन विच आर वेरी डायरेक्ट, इसमें तो कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ही सीधे। तो अगला देखते हैं फटाफट। अगेन अगर tan 15 प्लस 1/tan 75 प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan ऑफ 195 डिग्री किसके बराबर है 2a के, तो यहाँ से a निकाल लेंगे, और a प्लस 1/a निकालना है, तो कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैरायटी को रिड्यूस करें, tan 15 है, ये क्या है tan 75 प्लस कितने लोग मालूम है 105 को क्या लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 75, व्हाट इज tan ऑफ 180 माइनस 75 माइनस tan 75, तो ये माइनस tan 75 डिग्री आ गया, है ना, आ गया ना माइनस tan 75 डिग्री। और tan 95 को 195 को क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 15, तो tan ऑफ 180 प्लस 15 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये तो tan 15 हो जाएगा, चलेगा। ये किसके बराबर है 2a के, तो लग रहा है ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल ही हो गई, तो बताओ यहाँ से 2 tan 15 डिग्री किसके बराबर आ गया 2a के, तो a की वैल्यू सीधे सीधे आ गई कितनी tan 15 डिग्री, है ना, बताओ tan 15 डिग्री कितना था 2 माइनस √3। क्वेश्चन में 1/a भी है,
बताओ 1/a क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल आपको याद होना चाहिए, 2 + √3 आएगा, याद है, रैशनलाइज करने पे 4 - 3 तो नीचे। फिर उसने बोला इन दोनों का सम चाहिए, बताओ a + 1/a क्या आएगा, 4। आंसर आ गया 4। क्वाइट इजी है ना, क्लियर है। तो अगला देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है। अच्छा, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी सब लगेगी। ये कोई सीरीज सी है, अरे इनफाइनाइट सीरीज, तो जीपी लग जाएगी, इनफाइनाइट जीपी। ई की पावर समथिंग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई, उससे एक्स आ जाएगा, और फिर वो एक्स यहाँ पुट कर देंगे। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स के टर्म्स में आएगा, वो इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो उसमें एक्स में इक्वेशन बन जाएगी। उससे साइन एक्स कॉस एक्स शायद आएंगे, सॉल्व करेंगे पहले तो। पहले ये जो एक्सप्रेशन उसको देखते हैं क्या है, ये एक्सप्रेशन है ई की पावर, कितना लग रहा है, ये जीपी चल रही है ना, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की पावर 4, कॉस एक्स की पावर 6 अप टिल इन्फिनिटी। बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है इन्फिनिटी जीपी की, कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला क्या होता था, a/1 - r। तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इसके आगे लिखा हुआ है ln2, इसके आगे ln2 लिखा हुआ है। बताओ ये कितना आएगा, ई की पावर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स ln2। कितना मालूम है, ये क्या आएगा, ई की पावर लॉग 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स। इसका बेस क्या होगा, ई, अरे ln है ना तो बेस ई है, और कॉट स्क्वायर की पावर में चले गया। कितना मतलब एक स्माइली प्रॉपर्टी लगेगी ना वाली, a की पावर log ऑफ b टू द बेस a, बेस बेस सेम तो b होगा, तो यहां से आंसर क्या आएगा, 2 कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहां तक। अब 2 कॉट स्क्वायर एक्स इस इक्वेशन को क्या करता है, तो अपन इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं। अरे इसकी इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, वो इसके बराबर होने चाहिए। तो बताओ सेकंड पार्ट क्या है, t² - 9t + 8 = 0। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आएगा, t - 1 इंटू t -9, नहीं, t - 8 = 0 आ गया। तो t की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 8 होगी, है ना। एक मिनट, t कौन है, t तो यही है। अरे भाई जब ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इन्हीं में से कोई t होगा, तो इसका मतलब 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स या तो 1 होगा, या फिर 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स 8 होगा। बताओ यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1, नहीं 0, क्योंकि 2 की पावर 0 है, या फिर कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। कॉट स्क्वायर कॉट एक्स 0 कब होता है, π/2 पे, पर यहाँ π/2 पे तो ओपन ब्रैकेट है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, कॉट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, √3। बताओ कॉट एक्स √3 कब होता है, जब tan x 1/√3 होता है। tan x 1/√3 क्या होता है, 30 डिग्री पे, तो 30 डालना है। तो ये जो इसका वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 2 sin 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस √3 cos 30 डिग्री। ये कितना है, व्हाट इज 2 इंटू साइन 1/2, 1/2, 1 हो जाएगा ना, 1/2, ये 1 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 1/2, व्हाट इज √3 इंटू √3/2, 3/2, व्हाट इज 1/2 प्लस 3/2, 4/2, तो 2 आएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वाइट इजी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। ओ मैक्स बिन वाला क्वेश्चन, पिछली बार ही अपन ने किया था, रेंज निकालने वाला क्वेश्चन। बताओ यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा -π/6। तो वैरायटी को रिड्यूस करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, 3 cos थीटा + 5। बताओ इसमें कौन सा फॉर्म लगेंगे, साइन ऑफ a - b क्या आएगा, साइन थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा साइन π/6, है ना। ये क्या आएगा, 3 cos थीटा + 5, ये कितना है, cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब √3/2 sin थीटा माइनस व्हाट इज साइन दिस 1/2 cos थीटा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, cos का कोएफिशिएंट आएगा 3 - 5/2 cos थीटा, है ना, 3 है यहाँ पर और -5/2, और ये कितना आएगा, 5 √3/2 sin थीटा। बताओ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/2 cos थीटा + 5 √3/2 sin थीटा। इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे निकलेगा, √a² + b², तो 25 × 3/4, ये कितना है बेटा, √3
76/4 है ना, 76/4 कैंसिल होगा क्या? अरे एक ही बार तो जाएगा 1 4 36, 36 में कितनी आ जाएगा 9, तो √19 आएगी ना इसकी वैल्यू, ठीक है, √19 आएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, √19 आएगी, देखें कितना क्वेश्चन और रखे हैं, ये भी मैक्समिन का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, तो बस ये लास्ट था, चलो फटाफट दो करते हैं और। तुम्हें क्या हो रहा है, स्मॉल m डिनोट्स द मिनिमम वैल्यू एंड कैपिटल M डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तुम्हें कैपिटल M माइनस स्मॉल m निकालना है, बताओ यहाँ पे एंगल कितना है 2x, जबकि यहाँ पर एंगल क्या है x, तो अंदर से फीलिंग आ ही रही है कि पहले तो सबको वैरायटी को सेम करें, इसको y मान लेते हैं, क्या है 1/4, ये 4 है, 1/2 साइन स्क्वायर 2x, अभी इसको रहने देते हैं, बताओ प्लस ये आ गया 2, इसको क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, चलेगा? बताओ डबल करना है, क्या सीखा था अपन ने, cos स्क्वायर a का फॉर्मूला था ना 1 + cos 2a/2, तो बताओ यहाँ से cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 4 + 1/2 साइन स्क्वायर 2x + 2, ये cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा 1 + cos 2x/2 का होल स्क्वायर, है ना? अब बताओ इसको यहाँ से एक्सपेंड करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, एक एक 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 4 + 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस, बोलो ये क्या आएगा 1/2, ये होगा 1 + cos 2x का होल स्क्वायर, जो कि क्या आएगा 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x, है ना? इसको एक्सपैंड करते हैं, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी 4 + 1/2 साइन स्क्वायर 2x + 1/2 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x, तो इजी हो गया। अब बताओ इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा, हाफ, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, तो ये हाफ आएगा, हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 4 5, 5 + cos 2x, ये आएगा ना? बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब cos 1 होगा तो 6, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये -1 होगा तो 4, तो ये मेरा क्या है मैक्सिमा, और ये मेरा क्या है मिनिमा। उसने क्या पूछा है m - स्मॉल m, तो कितना आएगा 2, क्लियर है, तो आंसर 2 आ गया, क्वाइट इजी।